में कहा अवस्था कैसी बनाओ, फर्स्ट क्लास, खुश मिजाज। तो हम अपनी अवस्था को खुश मिजाज फर्स्ट क्लास कैसे बनाएं, उसके लिए क्या क्या धारणा करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जिसकी अवस्था फर्स्ट क्लास है, जिन्होंने बनाई, भविष्य में उनके मंदिरों के सामने लोगों की लाइन लगेगी दोपहर कलयुग में। इतना ही नहीं, अभी कुछ समय के बाद अनेक आत्माएं उसके सामने लाइन लगाएगी संगम युग में भी। हमें कुछ शांति का अनुभव करो, हमें शक्ति का अनुभव करो, हमें कुछ सुख नहीं, शांति नहीं है। जिन्होंने अपनी अवस्था को बनाई है, जिनकी अवस्था फर्स्ट क्लास होगी, वही फर्स्ट क्लास सतयुग है, फर्स्ट क्लास उनका पद ऊंचा होगा। जिनकी अवस्था फर्स्ट क्लास है, खुशनुमा है, वो संगम युग का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे, वो वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। इतना ही नहीं, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जिनकी अवस्था अच्छी है, वही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, वो मनसा सेवा कर सकेंगे। इसलिए अपनी अवस्था को अच्छी बनाना, हर चाहता है मैं अपनी अवस्था अच्छी बनाऊं, फर्स्ट क्लास बनाऊं, लेकिन क्या हमारी भूलें होती है जो हमारी अवस्था बिगड़ जाती है, उसके लिए कुछ धारणाएं सुनाएंगे। आज हमारी अवस्था बिगड़ जाती है, फर्स्ट क्लास नहीं बनती, उसका पहला कारण है देह भान। जब हम चलते चलते देह भान में आते हैं तो अवस्था क्या होते हैं, बिगड़ जाती है। क्योंकि देह भान में आने से विकारों की जागृति होती है, काम क्रोध आ जाता है, और जहां काम क्रोध आता है हम हार जाते हैं। और हारे वाले की अवस्था, उनको नशा गायब हो जाती है, उनको चेहरा डाउन हो जाता है, अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए मेरी अवस्था मुझे फर्स्ट क्लास रखनी है तो क्या करना है, देही अभिमानी बनना है, आत्मा अभिमानी बनना है। रोज की मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो। क्योंकि जिस जगह पर लाइट होती है वहां भूत कहाँ रहता है, अंधेरे में। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वह काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सब विकार आते हैं, और विकार क्या करते हैं, आपकी अवस्था को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए मेरे शरीर में विकार रूपी भूत ना आए, जो है वो भी चले जाए। क्योंकि भूत कहाँ रहता है, अंधेरे में। भूतों को अंधेरा प्यारा होता है। पहले जमाने में भूतों का बहुत सारा नाम थे, गांव गांव में भूत थे, लेकिन आजकल भूत भूतों का नाम खत्म हो गया। क्यों, लाइट हो गई। भूत डरता किससे, लाइट से। इसी तरह अगर हमारा भी दोपहर के बाद क्या हो गया, धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम होती गई, जन्म लेते लेते लाइट कम होती गई। फिर एक भूत आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, और हर शरीर भूत बंगला बना हुआ। इसलिए अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करो, ये आत्मा का पाठ पक्का करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा चल रही, मैं आत्मा देख रही, मैं आत्मा। और जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया, उनकी अवस्था कैसी हो जाएगी, फर्स्ट क्लास हो जाएगी। इसलिए रोज की मुरली में बाबा ये पाठ पक्का कराता है। लेकिन अभी भी हमारी आत्मिक स्थिति टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा आत्माभिमानी बनना। जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। लेकिन माया क्या करते हैं, हमारा दिया बुझा लेती है, अंधेरा कर देती है, और इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती है। जब हमारा अंधेरा हो जाता है, देह भान में आ गए, दूसरे के दोष दिखाई पड़ेंगे, कमियां दिखाई पड़ेंगी, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, और कहते हैं इसको सुधारना चाहिए। सुधारना उसको नहीं है, तुम्हारा देह भान में आया और इसलिए तुम्हारी कमियां दिखाई पड़ रही, तुमको कमियां दिखाई, तुमको सुधारना है, तुम देह भान में आए हो। इसलिए
बार बार मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना, अवस्था फर्स्ट क्लास रहेगी। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है उसको बाबा याद आएगा, परम धाम याद आएगा। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा विकार है देहभान। आज कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता, कई कहते पता नहीं मुझे सहन ही नहीं होता, ये सब का कारण है देहभान। इसीलिए बार बार ये आत्मा का पाठ पक्का करना। मुझे लगता है दुनिया के ग्रंथ इकट्ठे करो, शास्त्र इकट्ठे करो, भक्ति की सारी सामग्री इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा बड़ा सा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। दुख बढ़ता गया, समस्या बढ़ता गया, आखिर भगवान को इस धरती पर आना पड़ा और आकर के पहला ही लेसन क्या सिखाया, बच्चे तुम आत्मा हो। इसी एक लेसन से हमारा सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि जहाँ आत्मा का घर याद आया, आत्मा का पिता याद आया, आत्मा के संबंध याद आए, सारे विकार खत्म हो गए। इसीलिए बार बार ये आत्मा का पाठ पक्का करना। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है उनकी अवस्था फर्स्ट क्लास रहती है। उसके बाद सहन शक्ति, धैर्यता, सारे गुण और शक्ति आती है। अगर मुझे सहन ही नहीं होता, इसका मतलब मैं कौन से भान में हूँ, देह भान में हूँ। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं। जब वृक्ष नहीं होंगे तो फल कहाँ से होंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में धैर्यता, सहनशीलता, नम्रता, ये गुण रूपी फल कहाँ से निकलेंगे। अगर मेरे जीवन में गुणों की कमी है, मैं देहभान में हूँ, और लास्ट का जो पेपर होगा 1 सेकंड का देही अभिमानी बनने का पेपर होगा। इसीलिए बार बार ये पाठ पक्का करना, अवस्था फर्स्ट क्लास रहेगी। क्योंकि जब आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तब विकार क्या होते हैं, दब जाते हैं। देहभान में आने से विकार, और उस समय हमें लगता है कि मेरे संस्कार बदल गए, मैं बिल्कुल देवता बन गया। लेकिन जैसे थोड़ा कुछ अमृत वाला मिस कर दिया, थोड़ा नियम मर्यादा मिस कर दिया, तो विकार अंदर से जागृत हो जाते हैं देहभान में आने से। चलिए, अवस्था को अच्छी बनाने के लिए ये मेहनत करनी है। दूसरी धारणा है, अगर अवस्था को हमें फर्स्ट क्लास बनानी है, उसके लिए पर चिंतन के, पर दर्शन से बचना। जो किसी के दोष देखता है, अवगुण देखता है, अवस्था उसकी बिगड़ जाती है। क्योंकि जहाँ अवगुण देखा, पर चिंतन किया, वहाँ ज्ञान नहीं ठहर सकता। जहाँ गंदगी है वहाँ सरस्वती किसके ऊपर बैठी है, हंस के ऊपर बैठी थी। हंस के ऊपर, हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, देखने की स्वच्छता, सुनने की स्वच्छता। किसी के दोष देखेंगे, अवगुण देखेंगे, हमारा ज्ञान पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छा था, क्या था, एक शब्द भी याद नहीं। क्यों याद नहीं, क्योंकि परचिंतन करने की आदत है। इसलिए मुझे किसी के दोष, कई कहते हम नहीं देखते, कोई आकर के सुनाता तो क्या करें, क्यों सुनाता, हम सिर हिलाते, अच्छा और क्या हुआ। जब सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आएगा। इसलिए मुझे किसी के दोष देखने नहीं और सुनने भी नहीं। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में एक पॉइंट बताता है, बच्चे झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। ये क्यों बाबा बोलता है, क्योंकि परचिंतन करने से अवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए परचिंतन से बचना। नहीं तो कई क्या करेंगे, पीछे से तो किसी की बुराई करेंगे, फलाना ऐसे है वो ऐसे है, और अचानक आई क्या करेंगे, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। परचिंतन करना अर्थात कोयले का व्यापारी बनना। जो कोयला का व्यापारी बनता है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है, महलों में रहता है। और कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है, झुगी झोपड़ी में रहता है। जो परचिंतन करता है वो कोयला का व्यापारी बना हुआ है। खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे का भी टाइम क्या कर रहे हैं, संगम युग का अनमोल समय, भावना उसकी बिगाड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप है। हम कहते हैं हम पाप तो करते नहीं, लेकिन पता नहीं खुशी गायब हो गई, योग नहीं लगता, क्योंकि मैंने और कुछ पाप नहीं किया, काम करो, पर चिंतन करके वायुमंडल को खराब किया, किसी का टाइम वेस्ट किया, ये भी बहुत बड़ा सूक्ष्म पाप है। इसलिए मुझे डरना है किसी को निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनाने के लिए। पर चिंतन से बचना। पर
परचिंतन करना अर्थात वोमिटिंग करना। कोई वोमिटिंग क्यों करता है? वोमिटिंग क्यों करता है? जो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ खाएगा, सड़ा हुआ खाएगा, डाइजेस्ट वो नहीं होगा तो रात भर नींद नहीं आएगी, फिर क्या करेगा? उल्टी करेगा। और उल्टी कहाँ करता है? वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी करता, हम नाक बंद करके उसको भगाते, उधर जा उधर जा, नाक उसको देखना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें, चटपटी समाचार, व्यर्थ बातें सुनता है, देखता है, उसको डाइजेस्ट नहीं होता बुद्धि में, क्योंकि ये आत्मा का भोजन नहीं है, तो फिर क्या करेगा? उल्टी करेगा। कहाँ करेगा? वॉश बेसिन में। वॉश बेसिन अर्थात कान। कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब ऐसी कोई चटपटी बातें देखता है, सुनता है, वॉश बेसिन को फोन करता, आ जाओ वंडरफुल बातें हैं। और वॉश बेसिन अगर बिजी होगा तो क्या कहेगा? मैं नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आता हूँ। उल्टी करने वाला खुद ही वहां जाएगा, और जाकर के क्या करता है? वो उल्टी करता था, हम नाक बंद करते हैं, यहाँ कोई उल्टी करता था, और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के चलो, बताओ ना क्या हुआ। और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब तक उसको समाचार नहीं देंगे तब तक चैन नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, अवस्था बिगड़ जाते। बाबा प्यार नहीं करेगा। जैसे किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। तो मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे ज्ञानी अज्ञानी, किसके बच्चे हैं? बाबा के। और उन्हीं की गिलानी करेंगे, मेरी बहू ऐसे, मेरे बेटा ऐसा है, ये ऐसा है, फलानी बहन जी ऐसे, भाई जी ऐसा है। सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे हैं, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। बाबा भगा देगा। तो योग लगेगा नहीं, बाबा प्यार करेंगे नहीं। इसलिए मुझे किसी का परिचिंतन ना सुनना है, ना सिर हिला करके सुनो ही नहीं। एक दिन सुनेंगे तो दूसरा दिन सुनाने के लिए जरूर आएगा। इसलिए अवस्था बिगड़ने का कारण है। अगर मुझे अवस्था अच्छी बनाना है, मुझे ये धारणा पक्की करनी है, मुझे किसी का परिचिंतन ना करना है, ना सुनाना है। तीसरी धारणा, अगर मुझे अवस्था को फर्स्ट क्लास बनानी है, खुश मिजाज बनानी है, श्रीमत का पालन करना है। जो श्रीमत का पालन नहीं करता उसकी अवस्था बिगड़ जाती है। तो आप लोग बहुत पुराने हैं, कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? हाँ, कितना परसेंटेज चलते हैं? परसेंटेज तो पता है ना। हर श्रीमत के 10-10 मार्क है। अमृत वेला के आपके 10 मार्क मिल जाते हैं, मुरली सुनी 10 मार्क मिल जाते हैं, जो भोजन शुद्ध खाया 10 मार्क, और 100 मार्क का रोज का आपको 100 मार्क से, आप 100 मार्क में से श्रीमत प्रमाण चल करके कितने मार्क लेते होंगे सारा दिन में? हर एक का अलग अलग है। बताओ अपना अपना। आजकल जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं ना, तो टीचर बच्चों को पूछता है ये बताओ तो आप इस साल कितना मार्क ले सकते हैं? तो आप कितना मार्क ले सकते हैं? कितना परसेंटेज 100 में से? 60। अच्छा 70 है, और 70, और भाई लोग 70 है, पीछे भाई 60। अब समझो आप अमृत वाला किया तो आप कितने मार्क देंगे? 10। लेकिन 10 कब मिलते हैं? अमृत वाला उठे तो सही, लेकिन योग का बाबा के सामने आंखें बंद करके झुटका लगाती हो क्या, आधे मार्क उसके कट हो गए, 5 मार्क मिले। अच्छा झुटका नहीं वगैरह नहीं मारा था, आंखें तो खुली थी, लेकिन बुद्धि रूपी आंख ने ना परमधाम को देखा ना परमात्मा को देखा, उसके 2.5 मार्क कट गए। केवल उठे थे, मेहनत की थी, ठंडी से बेड से उठ करके नींद को त्याग किया, 5 मार्क मिल गए। लेकिन ये विधि पूर्वक नहीं। अब समझो आपने मुरली सुनी तो आप कितना मार्क देंगे? 10। लेकिन 10 कब मार्क मिलेंगे?
मुरली के पहले 6:30 बजे सबको पहुंच करके आधा घंटा योग किया, 6:30 से 7 तक योग किया, तब उसके 5 मार्क मिले। 6:30 बजे आए ही नहीं, सीधा 5 मिनट 10 मिनट पहले आए, आधे मार्क उसके कट हो गए, 5 मार्क कट हो गए। उसके बाद मुरली सुनी, लेकिन उसको धारणा किए नहीं। जैसे आज का पॉइंट था अवस्था फर्स्ट क्लास के बजाय बिगड़ गई, तो आपने मुरली सुनी लेकिन उसको धारण नहीं किया, उसके 2.5 मार्क चले गए, 4 मार्क चले गए। सुनने का केवल 1 ही मार्क है, मुरली सुनने का 1 मार्क है, धारण करने के 4 मार्क है, योग करने के 5 मार्क है। 5 4 9 10, ये है ज्ञान की गहराई। तो उस अनुसार आप कितने मार्क लेते होंगे फिर? चेक करो, मुकड़ा देख ले प्राणी। हाँ? हाँ? मुरली के पहले आधा घंटे का योग किया, उसके 5 मार्क है। और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना है कि बच्चे सेंटर से दूर है, घर से दूर सेंटर है, ये वो ये सब बहाने। हम क्योंकि क्लास के पहले योग जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे धान बोते हैं ना आप लोग खेती में, धान बोने से पहले क्या करते हैं? वो तैयार करते, पूरा जुताई करके पानी डाल करके फिर बाद में बोते। इसी तरह ये मुरली रूपी बीज दिमाग में डालना है, उसके पहले आधा घंटे का मेडिटेशन जरूरी। बिना मेडिटेशन का अगर आप करेंगे, सूखे इसमें बो के आ जाओ तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट में उगेगा वो नहीं उगेगा। इसीलिए धारणा में नहीं आता। और मुरली सुनने से पहले योग क्यों करना है? क्योंकि आज मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, आज माया किस रूप से आने वाले हैं, वो बाबा सारा सुनाता है। उसको सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। नहीं तो केवल मुरली सुनी, आज दुनिया में शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन योग नहीं, धारणा में नहीं आता। वहां तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, इसलिए क्लास के पहले योग करना। अच्छा, भोजन पवित्रता के 20 मार्क है, मनसा वाचा की पवित्रता और साथ में स्थूल पवित्रता, ये है श्रीमत। तो श्रीमत के जैसे किसी ने एक वाक्य लिखा, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, पीछे वाली। हिंदी वाला पढ़ने वाला क्या कहेगा? नहीं, रॉन्ग है। कहेंगे तो पढ़ने के लिए तो ठीक है शांति सागर, चाहे इधर से मारो, लेकिन नहीं, इसको कहते हैं ग्रामर। इसी तरह मैंने मुरली सुनने का कर्म किया, लेकिन उससे पहले योग नहीं किया, ये ग्रामेटिक की मिस्टेक हो गई। हर कर्म विधि पूर्वक करना, बहुत ज्ञान की गहराई है। और इसी से तो नंबर बनते हैं। आज इतनी सारी आत्माओं से 9 अष्ट रत्न निकालना, ये सबके ऊपर कंप्यूटर लगे हुए हैं। जब से मैं बीके बना, अगर मैंने समझो यूनिफॉर्म में बैच नहीं पहना था तो भी मेरे आधे मार्क कट हो गए। अच्छा, बैच पहना था लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं आए, उसके भी 5 मार्क गए। अगर दोनों भी ठीक है तो 10 मार्क मिल गए। भले यहाँ बहने आपको नहीं बोल रहे, रजिस्टर पे नहीं है, लेकिन ऊपर हर एक के कंप्यूटर है, आपका खुद का मार्क चला गया। इसलिए हमें क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर चीज का ये होता है। मैंने सेवा की लेकिन उसमें मैंपन आया, मैंने किया, उसके भी आधे मार्क कट हो गया। हम तो कहते हैं हम तो सेवा किया, जमा हो गया, लेकिन जमा नहीं होता उससे। ये सुन, लेकिन नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोग ला जाते हैं। कभी कभी हम बैच नहीं पहनते, यूनिफॉर्म में नहीं, क्यों लोग ला? लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। यहाँ आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? अरे कहाँ ओम शांति में जाते हैं, ये बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फिल्में नहीं देखते हैं, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो मौज करो। किसने तुमको भड़काया? सत्युग आने वाला, इन विनाश होने, ये तो युगों युगों से चलता है। ठीक है, कल से आना बंद करो और फैशन करो, बाल खुले करके, एक सिगरेट लेकर के, एक पैंट पहन करके गली में घूमो। अब क्या बोलेगा? अरे ये कौन सा अवतार किया? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो, ये क्या है? अब वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, कर रहे थे तब भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता मन की नहीं श्रीमत की।
न मन मत न जन मत, श्रीमत प्रमाण चलो। श्रीमत प्रमाण चलने वाला। सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि सीता ने क्या किया? श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। ये साधु है, अगर इसके भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। श्रीमत में क्या मिलाया? तो इसी तरह हम भी क्या कहते हैं, हम कई दिनों के बाद इनके घर में गए, अगर इनका नहीं कुछ खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। बाबा कहते किसी को दुख नहीं दो, सबको सुख दो। ये श्रीमत में क्या मिला रहे? इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। और जितना श्रीमत के अंदर है, बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया आपस में? भाई बहन। कोई कोई बहन भाई को तभी थप्पड़ मारते हैं। कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना। इसी तरह माया भी हमें थप्पड़ कब मारते हैं? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। इसलिए जब आप अमृत वेला कर रहे हैं, एकदम मुरली सुन रहे हैं, रोज नियम, माया तो पीछे ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। जब कभी आपको माया आए हैं, आप अपने गाल को चेक पकड़ करके चेक करो, 3-4 दिन पहले जाओ, आपने जरूर कुछ नियमों के उल्लंघन किया है। इसलिए ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। तो जो श्रीमत प्रमाण चलता है उनकी अवस्था फर्स्ट क्लास है, शक्तिशाली है। कितनी धारणा बताई? पहली बताई आत्माभिमानी बनने की धारणा, दूसरी बताई पर चिंतन से बचने की धारणा, तीसरी बताई श्रीमत प्रमाण चलने के बाद धारणा, चौथी है अवस्था बिगाड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। आज हमारी अवस्था कोई व्यक्ति नहीं बिगाड़ता, कोई परिस्थिति नहीं बिगड़ती। कौन बिगाड़ते हैं? खुद की कर्म इंद्रिया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। ब्रह्मा बाबा ने नारायण जैसे बने, अवस्था अच्छी बनाई। कैसे? बाबा रोज अपनी इंद्रियों का चार्ट चेक करते थे, कर्म इंद्रियों का। हम चेक करते हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी, टकेसर नगरी का राजा सोए, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है, आंखें जो चाहे देख रहे हैं, कान जो, सारे गीता का सारा, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, सारे मुरलियों का सारा इंद्रियोजित बनो। लेकिन आज हमारा, इसको बाबा कहते हैं बच्चे सो परिवर्तन करो। सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गए परिवर्तन। सो परिवर्तन अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है सो परिवर्तन। जिसको बाबा और एक शब्द यूज करता है, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चल रहे हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती तो उस समय योग में बैठते आंखें बंद हो जाती, और मोबाइल देखते तो 12 बजे भी आंखें बंद नहीं होती। कोई परचिंतन सुनाता है, कान एकदम और क्या हुआ चौकन्ना होकर सुनता है, और सवेरे की मुरली भूल जाता है। इसका मतलब कान। इसलिए एक एक इंद्रियों का कोर्स करो। हर इंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलेंगे, तब कहीं माता, तब लोग कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। इसलिए अवस्था को अच्छी बनाने के लिए एक एक इंद्रियों पर शासन करना, स्वराज्य अधिकारी बनना। आज माया कहां से आते है? माया कोई व्यक्ति कान से आते हैं, मुख से आते हैं, आंखों से आते हैं, मन से आते हैं, बुद्धि से आते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक आई, ड्यूटी मिली है इसे बचाने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए, लेकिन वही सैनिक क्या करता है? वो आतंकवादी कहता है ये 500 के नोटा का बोरा है, लो अंदर जाओ, मुझे अंदर भेजो। अब उसको लगेगा 500 का बोरा तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकर के अंदर भेजेगा तो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। इसी तरह आज माया कहां से आते हैं? कान के द्वारा आते हैं, आंखों के द्वारा आते हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे, सवेरे और शाम को। ऑर्डर करना है, हे कर्मेंद्र, हे मेरे कान, आज तुम्हें कोई भी प्रकार की परचिंतन की बातें नहीं सुनना। अगर सुनेगा रात को सोते समय मैं चेक करूंगा, अगर सुना तुमको मैं सजा दूंगा। मुख के साथ, हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावो के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, निंदा करते हो, मेरे से आत्मा भाई मेरे से रुझ जाता है, अगर तुम ऐसा करेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। एक एक इंद्रिया ज्ञान में चलेंगी
तो माया कहाँ से घुसेगी? कहीं नहीं से घुसे। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। जिसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम कर दिया, उनकी नींद फिट जाएगी। आत्मा को शांति तब भ्रुकुटी में होगी जब हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाता है? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा बुजुर्ग होते हुए भी काम कितना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लिखते हैं, फाड़ के फेंक देगा, उनके तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कान। फटाफट आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी गाली दी गाली दी, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब। और सवेरे 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको नहीं बोलता आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं है। जब आपकी इंद्रियां हितैषी नहीं है तो हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, एक एक इंद्रियों पर शासन करना। रात को सोते समय चेक करो और उसको सजा दो। क्या सजा दो? समझो कान ने परचिंतन सुना, उसको सजा दो। सजा मतलब कोई कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। जैसे वो इसने किया था ना, एक आंखें निकाल दी थी, हाँ वो नहीं करना। हमें सूरदास वो नहीं करना। कान को क्या सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ, क्योंकि कान ज्ञान में भरपूर नहीं है, इसलिए तो परचिंतन सुना। फिर मुख को पूछो, मुख ने समझो दरवाजा खोला, मुख तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, मेरे साथ भी कई बार ऐसा किया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। क्या? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद। मौन। अगर कोई मोबाइल में गलत चीजें देख ली, मन डिस्टर्ब, बुद्धि डिस्टर्ब, तो आंखों को सजा देना। ये ब्रह्मा बाबा ने किया। और इसीलिए अवस्था, इसको सुधारो। सारे आज कोई माता कहती मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। इसलिए इसको ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। अवस्था बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता, और जो अधीन है वो कभी अधिकारी। भविष्य में उच्च पद प्राप्त करना है, इसका पुरुषार्थ चाहिए। यह एक चौथी धारणा। 5वीं धारणा है, अगर मुझे अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। आज मुझे लगता है इस सीजन की सारी मुरलियां चली है किसके ऊपर? बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। मुझे लगता है नया साल की मुरली चली थी, बाबा ने कहा कि नया साल मनाने के लिए आए हो, लेकिन कुछ गिफ्ट लाए हो। और क्या गिफ्ट मांगी थी? कारण। कारण को क्या करो? बाबा को गिफ्ट दो। 18 जनवरी की मुरली चली, कारण का निवारण करो, समस्या। मुझे लगता है शिवरात्रि की मुरली चली, बाबा ने कहा कि शिव जी के ऊपर कौन सा आग का फूल चढ़ाओ? ये व्यर्थ संकल्प के आग के फूल को चढ़ाओ, खजानों को बचाओ। पूरा इस सीजन का एम था व्यर्थों से बचना। लेकिन आज हमारे जीवन में फिर भी ये क्यों होता है, मेरे साथ क्यों होता है, ऐसा क्यों? निगेटिव सोचते। निगेटिव सोचने से अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए सदा हमें क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना। जितना सकारात्मक रहेंगे हमारे संकल्प शक्ति बच जाएगी। संकल्प शक्ति बचेगी, समय बचेगा। सारी अवस्था को शक्तिशाली बनाने का आधार है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। अगर आपके जीवन में दुख है, इसका मतलब आप निगेटिव हैं। इसीलिए हर परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव। किसी ने आपका परिचिंतन किया तो क्या समझो? परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन तो अभी तो नहीं गाते होंगे ना। परचिंतन करना मतलब कीर्तन भजन गाना। कीर्तन भजन में क्या होते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेंगे वो है इसी, वो गाने का काम करेगी। यहाँ 1 घंटा किसी का परचिंतन किया, वहां द्वापर कलयुग में 1 जन्म तक उसी का कीर्तन भजन गाना पड़ेगा। जिसने हाँ में हाँ मिलाया पीछे से, वो ढोलक बजाने वाला बनता है। और पीछे से हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, बीच में एक शब्द बीच में बोलता है, वो झांझ बजाएगा। और जिन्होंने कुछ नहीं बोला था, वो परिचिंतन की बातें सुनी थी, भावना बिगाड़ दी थी, ये क्या करेंगे? फिर
वो भजन सुन करके वो देवी के लिए भावना अच्छी बनाएंगे। तो जो परिचिंतन सुनने की जिसकी आदत है वो लास्ट के जन्म में भी देवी का भगत रहेगा। तो कितना ये है, इसलिए आपस में मिलना। आज बाबा की मुरली अच्छी थी, बहुत अच्छा, आप भी भगत बनेंगे, लेकिन किसका? शिव का भगत बनेंगे। इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, व्यर्थों से बचना। व्यर्थ संकल्प से हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। पॉजिटिव वालों के अंदर दैवी गुण आते हैं, नेगेटिव वालों के अंदर असुरी अवगुण, असुरी शक्ति आती है। नेगेटिव से शरीर की बीमारियां हो रही है आजकल। इसलिए पॉजिटिव बनना, क्योंकि अब ये हमारा अंतिम जन्म है। हमारे सामने ऐसी कोई बातें आने वाली है, कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, वंडरफुल है। ऊपर भी देखेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज आपका और उसका पिछला जन्म दिखाई जाए तो पिछले जन्म में आपने भी, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए। कई कहते अरे वो हम ओम शांति में जाते हैं तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों? लोग भी बोलेंगे ओम शांति में जाते हैं, भगवान पढ़ाते तो भी इनके जीवन में बीमारी, प्रॉब्लम। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल, पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म छुमंत्र हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद में मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों की हिसाब है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के हुए कोई कर्मों के परिणाम है। और कर्मों ने तो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? इसलिए आगे ऐसी बातें आएंगी, हमें वंडर नहीं खाना, संकल्प नहीं चलाना, मन संकल्प को बचाना। अगर संकल्प में डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिप्रेशन आ जाएगा, कई और विकार, गुस्सा आएगा, कई विकार प्रवेश हो जाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। ये है भगवान के ऊपर भरोसा। संकल्प चलाना अर्थात बाबा के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। क्रिकेट तो खेलना जानते हैं ना? क्रिकेट में क्या होता है आजकल चल रहा है ना क्रिकेट। कल मैं आ रहा था ट्रेन में, सारे लोग क्रिकेट ही सुन रहे थे। अच्छा, IPL कुछ चल रहा है। मैं हमको तो कभी क्रिकेट खेलता भी नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का क्रिकेट जो मेन क्रिकेट है वो तो खेल लिया। 3 स्टंप होते हैं, 3 स्टंप, उसके ऊपर 2 गोली रखते हैं, और बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है। अगर वो बॉल तीनों में से किसी को टच हुआ, आउट, क्योंकि गोली क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। अगर वो बॉल किसी ने कैच किया तो भी आउट। वो बॉल उस बैट्समैन के बॉडी को भी टच हुआ तो भी आउट। इसी तरह माया है बॉलर। माया कौन है? बॉलर है। और हमारे 3 स्टंप कौन से हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। उसके ऊपर आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन मना रहे। ये तीनों के ऊपर कौन मंगल मिला रहा है? आत्मा और परमात्मा। तो माया क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की बॉल डालती है, परिस्थिति डालती है, और ये परिस्थिति आने के बाद मन में संकल्प किया, ये क्यों हुआ मेरे साथ? आत्मा परमात्मा अलग हो, आउट हो गए। इसीलिए वो परिस्थिति आई। हमारे पास जो बैठ दिया बाबा ने, कौन सा? ज्ञान का, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान जो हुआ, उसी के आधार से हमें उस परिस्थिति बॉल को ऐसे वापस करना है जो दोबारा परिस्थिति दूसरा बॉल आने तक रन बनाते रहना है, चौका और छक्का मारते रहो। ये है क्रिकेट। मन में भी नहीं आए, किसी को सुनाना भी नहीं उसको। अगर इतना ही नहीं, वो परिस्थिति आई, आपने किसी को सुना ही नहीं, मन में भी नहीं आया, लेकिन आपके चेहरा बदल गया, वो उसका टेंशन दिखाई पड़ा, लोगों ने कहा क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है, चेहरा उदास है, कुछ समस्या आई, कैच पकड़ लिया आपका, आउट हो गया। उससे उस परिस्थिति से बॉडी कॉन्शियस में आया तो भी आउट। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला मैन ऑफ द मैच ब्रह्मा बाबा है, ज्यादा सबसे ज्यादा रन बनाता है। ये है क्रिकेट। तो माया को तो बोला कि बॉल डाल दो, मजा आएगी, डालो बॉल, और उसको ये करते रहो, उसको ही तंग कर दो माया को, रन बनाते बनाते। ये है इसलिए, और जिसके पास जितने बॉल ज्यादा आएंगे उतना उसका पद भी ऊंचा है। इसीलिए हमें कभी भी बस आपके पास जो बैट है वो मजबूत चाहिए। ये है क्रिकेट। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, तब अवस्था फर्स्ट क्लास रहेगी। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहती है मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे,
तथास्तु तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए बाबा कहते हैं बांधिली माताओं को ज्यादा बाबा याद करता है। क्यों? उनका पद ऊंचा है। पति जब तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। जितना बाबा याद आएगा पद भी। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, बहुत अच्छा। अब जिसका योग पति से है उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए परिस्थिति से हमें कभी भी घबराना नहीं है। ये परिस्थिति हमें क्या करते हैं? संकल्प को, और जो जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो कर्म योगी नहीं, बैठ करके योगी नहीं, परेशान है, अंदर विरत संकल्प, जिसके संकल्प विरत चलते हैं उसका मन भारी है, उसकी बुद्धि अस्वच्छ है, वो जीवन में प्रॉब्लम है। और ऐसा योद्धा कहाँ जाएगा? त्रेता युग में जाएगा। फिर औरों को सुनाएगा, पर चिंतन करेगा, प्रदर्शन करेगा, वो ब्राह्मण जीवन में कितनी प्रॉब्लम। इसलिए विरत संकल्प से बचना, पॉजिटिव रहना। उसका लास्ट की एक बात सुना करके पूरा अवस्था को अच्छी बनाना है। क्या क्या धारणा बताई? पहली बात धारणा बताई आत्माभिमानी बनने की धारणा, दूसरी बताई पर चिंतन से बचने की धारणा, तीसरी बताई श्रीमत प्रमाण चलना, चौथी बताई स्वराज्य अधिकारी बनना, हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, और पांचवी धारणा सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। और छठी धारणा है लास्ट की, अगर मुझे अवस्था और एक दो बातें, एक छठी धारणा है योग को हमें विधि पूर्वक करना है, हमें योग बल को बढ़ाना। जितना योग बल बढ़ाएंगे उतना आपकी अवस्था फर्स्ट क्लास रहेगी। रोज बाबा कहते 3-4 घंटा योग करो, रोज हमें 3-4 घंटा योग करना है। अगर अवस्था को अच्छी बनाना है, सवेरे सवेरे अमृतोला का योग अच्छा करो, क्लास के पहले आधा घंटा योग करो, और तीसरा मुरली या सेंटर पर आकर के सुनो। ये 3 अगर हम करते, हमारी अवस्था अपने आप अच्छी बनेगी। तो अमृतवाला कौन कौन करते? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते। लेकिन अमृतवाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और उसी वीडियो को आपको ही 10 बजे दिखाई जाए, कह कि मेरा है, मैंने ऐसे कहते दीवार के सारे बैठे मुकला के बना। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे अवस्था कहाँ बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, केवल खोल के भी नहीं। कोई मेहमान को घर में बुलाओ, वो आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजे नहीं खोलो, कैसे लगेगा उसको? वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो क्या बात आप आए नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, इसलिए मैं चला गया। आप दरवाजे नहीं खोला, नहीं दोबारा आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दी, फिर चला जाए, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊँगा। इसी तरह हम अमृतवाला बाबा कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। कोई मेहमान घर में बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे कि फोन क्यों किया था, किसी लिए बुलाया था? इसीलिए कई भाई बहन अमृतवाला कैसे करते, उठ करके बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना, 4-5 मिनट। इसलिए अमृतवाला बाबा से रूढ़वान करो, अच्छी बातें करो। बाबा आप कितने दूर से आए, देखो हमारा घर भी बनता, गेट भी बनता, तो भी आप अंदर आए, मेरे को इतना गहरी बातें करो। जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर को मिलता है तो पेशेंट चुप रहता है, कहता डॉक्टर जी मैं आपकी दवाई खाई तो भी उल्टी हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। तो बाबा से बातें करना, अच्छी अमृतवाला करना। और दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज के, और वो भी योग कहीं आ भी जाते तो कैसे योग करते? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते से लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊँ? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध गर्म करने के लिए रखा था मैंने उसको कम किया या बंद किया, आजकल तो गैस मिलता नहीं, अगर खत्म ही हो जाएगा तो मेरा तो क्लास ही हो जाएगा। बैठे योग में, लेकिन बुद्धि कहाँ देख रहे हैं? गैस को देख रहे हैं, और मन में उसके बारे में सोच। अब सामने वाला सोचता है कि वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगा है? वो गैस से योग लगा हुआ है। अगर सूक्ष्म देखा जाए तो हम
बाबा को देखने के बजाय कई घर की कारोबारी देखते रहते हैं। अब कोई दुकान वाला है बैठा है, मैं आत्मा हूँ शांत, फिर सोचे कल जो उधार लेके गया था मैंने उसको लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ, फिर गए कभी होलसेल सामान, क्या क्या चलता रहता है। अब यहाँ बैठे हुए भी हमारा योग असली, और इसीलिए जो योग विधि पूर्वक परमात्मा बैठा है, सर्वशक्तिवान बैठा है, उसने मुझे टाइम, अगर प्रधानमंत्री सामने बैठा है और आपको उस समय तो कुछ सोचेगा कुछ और, इसलिए हमें विधि से योग लगाना, और जब विधि से योग लगता है तब हमारी अवस्था अच्छी बनती है। और तीसरा, रोज की मुरली कहाँ सुनना? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, इसलिए हमें रोज सेंटर पर आकर के सुनना। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेतायुग के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, आप केवल सतयुग के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। और अब बाबा ने क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सअप चालू किया, किसके लिए? त्रेतायुग। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो यहाँ जैसे कृष्ण मुरली बजा रहे, गोपिका बीच में राज कर रहे हैं, कृष्ण बीच में मुरली बजा रहे हैं और गोपिका चारों तरफ से राज कर रहे हैं। इसी तरह क्लास में बाबा की मुरली चल रहे हैं और सभी गोपिका के मन में डांस चल रहे हैं। ये सत्युग वाली आत्मा। और त्रेता वाली आत्मा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं, रो भी रहे हैं, समस्या प्रॉब्लम भी है, लेकिन मुरली भी सुन रहे। इसलिए हमें रोज सेंटर पर मुरली सुनना। अगर ये 3 चीजें हम अच्छी करते हैं, परफेक्ट करते हैं, हमारी अवस्था अच्छी बन जाती है। रोज अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली सेंटर पर सुनना। और रोज हमारा एक अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, रात को सोने से पहले आप 15-20 मिनट, और साथ में नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल। अगर ये 3-4 घंटा का योग है, हमारी अवस्था अच्छी है। योग जरूरी है, लेकिन कई तो बाबा कहते हैं 15 मिनट भी योग में नहीं बैठते। आजकल योग में बैठते ही नहीं ज़्यादा समय। हमें योग करना जरूरी है, योग से ही हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए टाइम निकाल करके हमें योग लगे ना लगे, हमें बैठना है, फिक्स करना है। हमने कुछ भाइयों ने योगा बैंक बनाया था। रोज उस बैंक में पैसे, जैसे यहाँ दुनिया में पैसा जमा करते, हम लोग रोज 4 घंटा योग जमा करते थे। और पासबुक बनाए थे, और पासबुक एक मैनेजर बनाया था जो उसको पासबुक को नंबर भी देते हैं, और हम हर महीने में उस मैनेजर के पास जमा करते थे। अगर एक दिन भी उसका ये 4 घंटा नहीं है, उसको बैंक से आउट, उसका पासबुक जब्त होता था। और जो पूरा साल बैंक में रहेगा उसको दादियों से हम लोग स्पेशल गिफ्ट देते थे। तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करना हमें रोज योग करेंगे, अवस्था अच्छी बनेगी। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर मुझे अवस्था को अच्छी बनाना है, फर्स्ट क्लास बनाना है, मेरा जो पुराना संस्कार है, कड़ा संस्कार है, उसको रिपीट होने नहीं देना। कभी कभी हमारी अवस्था क्यों बिगड़ जाते हैं? कभी कभी हमारे अंदर जो कड़ा संस्कार है, कड़ा संस्कार किसको कहते हैं? जो संस्कार मेरा महीने में 2 महीने में रिपीट होता है। आज मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। इसी तरह मुझे भी क्या करना है? उस कड़े संस्कार को ढूंढना है। अगर ये संस्कार, कई तो बाबा के बच्चे बाबा को क्या बोलते हैं? बाबा आप टेंशन में नहीं आना। बाबा कभी कभी बच्चों की पर्सनल रोरवान मुरली में बोल देता है पब्लिक में। कई बाबा के बच्चे बाबा को क्या बोलते हैं? बाबा टेंशन में ना आना, मेरे अंदर जो संस्कार है, जैसा चारों तरफ विना चालू हो जाएगा, मुझे वैराग आएगा और उसी वैराग से मेरा संस्कार बदल जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत साल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंतिम में आत्माएं शरीर छोड़ेगी, परम धाम में नहीं जाएगी। क्योंकि सारी आत्माएं शरीर छोड़ेगी तब परम धाम जाएगी। तो परम जो आत्माएं शरीर छोड़ेगी, उसके समझो किसी के अंदर काम विकार का संस्कार है, वो आत्मा ऊपर भटक रहे, अब उसको काम विकार में जाना है, उसको तो शरीर है ही नहीं, वो क्या करेगी? जिसके अंदर काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी और उसी से और काम विकार के वश होकर चली जाएगी। लेकिन पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक आत्मा में 10-10, 5-5 आत्माएं प्रवेश करेगी अंत में, तो क्या करेंगे फिर? फोर्स हो जाएगा। इसलिए जो मेरे संस्कार हैं उस संस्कार के अंश के वंश को भी खत्म करो अब से। इसीलिए संस्कार को परिवर्तन करना। जब कभी हमारा वो संस्कार बीच बीच में आता है, हमारी अवस्था बिगड़ जाती है, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए
चेहरे में उदासी आ जाते, बार बार उस संस्कार के वश होने से वही मंडल खराब हो जाता है, की कमाई चट हो जाती है। इसीलिए उस संस्कार को परिवर्तन करना। जैसे भीष्म पितामह महारथी था, लेकिन शकंडी से हार गया। शकंडी कौन था? उसको कई जन्मों का पहला हिसाब वाला था। इसी तरह मेरा शकंडी संस्कार जब सामने आता है, मेरा ज्ञान योग चौपट हो जाता है। और इसीलिए हम महीना 15 दिन मेहनत करते हैं और उसके बाद संस्कार के वश हो गए, दोबारा फिर क्या होते हैं, अवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए हमें उस संस्कार को अब हमें परिवर्तन करना है, उसके लिए प्लानिंग बनाना है। उस संस्कार के वश होंगे तो क्या होगा, मुझे सिर झुकाना पड़ेगा, मेरी की कमाई चट हो जाएगी। जैसे समझो बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसके लिए ट्यूशन लगाते हैं, नहीं तो फेल तो फेल। इसी तरह अगर हम बाकी सारे में ठीक है लेकिन संस्कार में फेल है तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए उस संस्कार कौन सा मेरा कड़ा संस्कार है। जैसे बाबा की मुरली क्या है, डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं, कहते हैं आपके पास जितनी टैबलेट है एक एक दे दो, अब एक एक ले लो खा लो, तो क्या हो जाएगा, उल्टा परिणाम हो जाएगा। जो बीमार है वही दवाएं मांगते हैं। इसी तरह मुरली से हमें वही पॉइंट्स लेने जो मेरे प्रॉब्लम है, अगर क्लासेस भी सुनने हैं उसी प्रॉब्लम वाली क्लासेस सुनो और उस बीमारी संस्कार को परिवर्तन करो, तब अवस्था आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर ये 6-7 धारणा हम करेंगे, अवस्था हमारी खुश निमाज और फर्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, पहली धारणा बताइए आत्माभिमानी का अभ्यास, दूसरी बताई पर चिंतन से बचना, तीसरी बताई श्रीमत का पालन करना, चौथी बताई रोज हम अपने इंद्रियों पर शासन करना, जो इंद्रिय हमारी नहीं मानती उसको सजा देना, शिक्षा देना, और पांचवी बताई विरत संकल्प से मुक्त सदा पॉजिटिव रहना, समस्याओं का समाधान करना। जो समस्याओं का समाधान करता है हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलता है। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक विघ्न होता है आपस में जो लोगों के साथ रहते हैं उनके विघ्न। दूसरा होता है वो कभी हमको तंग नहीं करते लेकिन कभी कभी हमारे कोई बीमारी आ जाती, बीमारी का विघ्न, प्रकृति का विघ्न। तीसरा विघ्न है जब कभी बीमारी भी नहीं, कोई तंग भी नहीं करता, लेकिन कभी कभी क्या होता है खुद की पुराने संस्कार जागृत होते हैं, खुद के संस्कार जागृत होते हैं, ये भी एक विघ्न है। कभी कभी खुद के संस्कार तो जागृत नहीं होते लेकिन खुद की इंद्रियों के वश होना, ये भी एक विघ्न है। इन चारों विघ्नों में हमें निर्विघ्न बनना है। और पांचवी धारणा बताइए विधि पूर्वक योग करना, योग को के चार्ट को बढ़ाना, योग से सुख मिलेगा, ऑटोमेटिकली अवस्था अच्छी बनेगी। और लास्ट की धारणा बताइए संस्कारों का परिवर्तन करना। अगर ये 5 धारणा हम करेंगे तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास रह सकती है। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, हाँ तो चलो मेरे को अलग से मिलना, फिर इनको सबको जाना होगा ना, इसलिए मैं बताता हूँ। 8 घंटा मतलब हम केवल लगातार नहीं, लेकिन